नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। कुंडली में लग्न में यदि कोई ग्रह बैठता है तो वो किस तरह का प्रभाव रखता है, क्योंकि कुंडली का लग्न जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है। क्योंकि लग्न जो होता है वो हम स्वयं होते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह लग्न में बैठता है तो उस ग्रह के अनुसार हमारी सोच और हमारी खुद का व्यक्तित्व और पूरी सोच जो है वो उस ग्रह के अनुसार होती है। हालांकि राशियों का भी अपना महत्व होता है, लेकिन क्योंकि लग्न में जो भी ग्रह बैठता है वो लग्न को यानी कि हमें स्वयं को भी प्रभावित करता है और अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी प्रभावित करता है। तो हम स्वयं भी इससे प्रभावित होते हैं और हमारी मैरिड लाइफ जो होती है या पार्टनरशिप जो रहती है वो साझेदारी वाला भाव भी इस ग्रह से बड़ा प्रभावित हो जाता है। कुल मिलाकर कि लग्न में जो भी ग्रह बैठता है वो पूरी तरह से हमारी कुंडली को या कहें तो हमें कंट्रोल करके चलने वाला होता है। ये निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह लग्न में बैठा है, क्योंकि उस ग्रह के अनुसार हम स्वयं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या अपना प्रतिनिधित्व हम करते हैं। तो लग्न में यदि सौम्य ग्रह बैठते हैं, शुभ ग्रह बैठते हैं तो बहुत अच्छा अपना प्रभाव डालते हैं। इन शुभ ग्रहों की श्रेणी में चंद्रमा को भी गिना जाता है। और आज का हमारा विषय भी यही है कि लग्न में चंद्रमा का प्रभाव कैसा है। आज हम इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जिस चीज़ के अधीन रहते हैं या हमारे अंदर जो चीज़ है जो गुण है उसके अनुरूप ही हम अपने आप को दुनिया के सामने रखते हैं या हमारे विचार ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव कैसा रहेगा पूरी अच्छी तरह से हम आपको जानकारी देंगे। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं कि चंद्रमा का लग्न में किस तरह का प्रभाव रहता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव कैसा है। चंद्रमा का स्वभाव किस तरह से, माफ कीजिए, चंद्रमा का स्वभाव किस तरह से, चंद्रमा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। देखिए, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह होता है और बार बार परिवर्तित होने वाला इसका स्वभाव होता है। क्योंकि चंद्रमा के जो पक्ष रहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इस तरह से चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव भी घटने और बढ़ने वाला होता है। कभी हम बहुत खुश स्वभाव के होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, तो सारे चंद्रमा के अंतर्गत हमारा व्यवहार आता है। तो चंद्रमा माता का कारक होता है, मन स्थिति का कारक होता है, मन में उठने वाले विचार, इन सब का जो भी प्रतिनिधित्व है वो चंद्रमा के अधीन होता है। चंद्रमा धनदायक ग्रह होते हैं, अच्छी विचार वाले ग्रह होते हैं, सहृदय होते हैं और जो कविताएं होती हैं, जो मन में जो काव्य उत्पन्न होता है, जो मन रस होता है, वो भी चंद्रमा के अधीन ही होता है। चंद्रमा को कुंडली में चतुर्थ भाव प्राप्त है, यानी कि हमारी मन स्थिति प्लस हमारी माता का भाव, हमारी गृहस्थी का भाव भी, और जो हमारी घर के अंदर जो वाइब्स रहती है, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी गृहस्थी है, उसको भी चंद्रमा ही प्रभावित करते हैं। इसलिए चंद्रमा का शुभ होना तो बनता ही है, होना भी चाहिए चंद्रमा को। तो ये तो होता है चंद्रमा का स्वभाव। तो चंद्रमा सहृदय हो गए, सुविचार वाले ग्रह हो गए, एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, माता के कारक भी होते हैं। ये तो हो जाता है कि चंद्रमा का स्वभाव कैसा है। दूसरी बात है कि चंद्रमा का लग्न में कैसा प्रभाव होता है। यदि चंद्रमा लग्न में आ जाते हैं तो व्यक्ति कैसा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही देखने में सुंदर होता है और माता का भक्त होता है, सुविचार वाला होता है और सरल हृदय वाला होता है। उसे छल कपट करना पसंद नहीं होता है, बहुत शांत स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर कुछ शर्तें होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि नॉर्मल बात है कि चंद्रमा यदि लगन में आते हैं तो व्यक्ति सुंदर प्रकृति के होते हैं, सरल होते हैं और बड़े ही इनके मित्र भी होते हैं, सहृदय होते हैं और इनमें किसी तरह का छलावा नहीं होता है यदि लगन में चंद्रमा होते हैं तो। और माता इनकी प्रिय होती हैं, माता से प्रेम करने वाले होते हैं और माता को आदर सत्कार देने वाले होते हैं और धनी व्यक्ति होते हैं। यदि चंद्रमा लगन में आकर के बैठते हैं तो व्यक्ति निसंदेह धनी व्यक्ति होता है। दूसरा है कि निर्बल
यदि चंद्रमा निर्बल होते हैं तो इनका प्रभाव लग्न में कैसा आएगा? ठीक है, निर्बल चंद्रमा कब हो जाते हैं? जब चंद्रमा पक्ष बली नहीं होते हैं। मान लीजिए मतलब कि वो दूसरी राशियों में बैठ गए, जैसे वृश्चिक राशि में बैठ गए, तब तो वो नीच हो गए, बट वो निर्बल कब हो जाएंगे? पक्ष बली कब होते हैं, पक्ष बली कब नहीं होते हैं? जब चंद्रमा निर्बल तब होते हैं जब वो कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक निर्बल माने जाते हैं। ये मेरा मत है। कई ज्योतिषी इसे अष्टमी से भी मानते हैं, कई नवमी से भी इसका आंकलन करते हैं, लेकिन सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा पक्ष बली नहीं होते हैं। ठीक है, अब किसी की कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा सही राशि में बैठे हैं, अच्छे हैं प्रभाव में, लेकिन पक्ष बली यदि नहीं होते हैं तो वो अपना प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति किस तरह का होता है? जब चंद्रमा पक्ष बल यदि उनको नहीं मिला है, मतलब निर्बल चंद्रमा है, तो व्यक्ति थोड़ा सा डरपोक होता है, थोड़ा सा बीमार रहने वाला व्यक्ति होता है और भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति जरूर होता है। ठीक है, अब दूसरा मैंने एक पॉइंट और लिखा है कि क्षीण चंद्रमा। ठीक है, क्षीण तो ये हो गया कि पक्ष बल उनको प्राप्त नहीं है, उनको कहीं ना कहीं राशिवार भी उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं मिली है, मतलब काफ़ी बली नहीं होकर के बैठे हैं और अकेले भी हैं। तो अकेले जो चंद्रमा होते हैं, क्षीण चंद्रमा जो होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं? क्योंकि जब क्षीण चंद्रमा होते हैं, यानी कि चंद्रमा के ऊपर यदि किसी ग्रह का प्रभाव ही नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी ग्रह के साथ में नहीं बैठे हैं और पक्ष बली भी नहीं है, तो ऐसे चंद्रमा किस तरह का प्रभाव देते हैं? मान लीजिए वो किसी राशि में भी बली नहीं होकर के बैठे हैं, राशि में भी उनकी मित्रता नहीं है, राशि में भी निर्बल हो गए वो, तो ऐसा व्यक्ति किस तरह से होता है? ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा रोगी होता है, डरपोक रहेगा, उसे सर्दी जुकाम की तकलीफें रहती है। मनोरोगी भी कभी कभी यदि बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में चंद्रमा आ जाते हैं तो व्यक्ति मनोरोगी भी हो जाता है, लेकिन कम देखा जाता है। लगन में चंद्रमा यदि बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि नहीं, विशेष भावों में यदि चंद्रमा किसी विशेष पापी ग्रहों के साथ में युति बना लेते हैं तो वहाँ पर मनस्थितियों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है या किसी विशेष प्रकार की बीमारियां उनको लग जाती है। लेकिन यदि निर्बल चंद्रमा होते हैं, पक्ष बली भी नहीं है, सब तरह से वो निर्बल हैं, तो ऐसे चंद्रमा पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा डरपोक होता है, मनस्थिति से कमजोर होता है, बीमार होता है, विशेषकर उसे सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की बीमारियां होती है और मौसम जैसे बदलता है तो वो व्यक्ति एलर्जी की चपेट में आने वाला रहता है और उन्हें वात रोग भी जरूर देखने को मिलता है। कभी कभी उनके उम्र के जो पड़ाव होते हैं, बड़ी उम्र में जाकर के उनको वात रोग, मान लीजिए कि रूमेटिज्म उनको हो सकता है, उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम गठिया भी कहते हैं, रूमेटिज्म आदि को। तो गठिया आदि के रोग भी नीच के चंद्रमा में देखने को, या पक्ष बली यदि चंद्रमा नहीं होते हैं, अकेले चंद्रमा हो जाते हैं, उन पर कोई दृष्टि नहीं पड़ी, किसी से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला किसी ग्रह से, तो वहाँ पर ऐसे रोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा है कि शुभ चंद्रमा किस तरह का प्रभाव होता है। यदि शुभ चंद्रमा होते हैं, शुभ कैसे होंगे? वो अच्छी राशि में बैठे हैं, पक्ष बली भी हैं, उन्हें शुभ ग्रहों की दृष्टि भी मिल रही है और किसी ग्रह की, हो सकता है किसी ग्रह की युति में भी बैठे हों, मजबूत होकर के बैठे हैं, तो ऐसे चंद्रमा व्यक्ति को बहुत अच्छी मजबूत मानसिक स्थिति देते हैं। वो व्यक्ति जल्दी से स्ट्रेस में नहीं आता है, अपनी माता का भक्त होता है, माता का आदर सत्कार करने वाला होता है और मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान उसे मिलता है और व्यक्ति धनी होता है, क्योंकि चंद्रमा को धनदायक ग्रह भी कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा दोनों धनदायक ग्रह होते हैं, क्योंकि जब हम धन की कैलकुलेशंस करते हैं कुंडली में तो चंद्रमा और सूर्य को देखना चाहिए कि वो कितने मजबूत अवस्था में है। दूसरे भाव का तो हम करते हैं, लेकिन चंद्रमा को भी देखना चाहिए। चंद्र और सूर्य दोनों धनदायक ग्रह होते हैं, तो चंद्रमा का यदि शुभ हो तो इस तरह का अच्छा प्रभाव होता है। व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करने वाला, माता का भक्त और मनस्थिति उसकी बहुत शानदार रहती है, सरल हृदय वाला रहता है, अच्छी सोच वाला व्यक्ति रहता है, उनकी जो विचार होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, लोगों से ख्याति प्राप्त करने वाला भी ऐसा जातक होता है यदि चंद्रमा लग्न में शुभ होकर के बैठे। अब है कि 12 राशियों में जैसे कि लग्न में चंद्रमा बैठ गए, अब आपका लग्न कौन सा है
हो सकता है आप मेष लगन के हो, मीन लगन के हो, कोई भी लगन हो सकता है। तो यहाँ पर किस तरह का चंद्रमा रहेगा, ठीक है, कि किस तरह का चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। तो अब लग्नवार भी हम समझ लेते हैं, राशिवार यानी कि लग्नवार समझ लेते हैं। यदि मेष में, वृषभ में और कर्क में यदि चंद्रमा बैठे हैं, इन लग्नों में यदि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, निसंदेह सुंदर होता है, और मन स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है, सरल हृदय वाले होते हैं। सरल भी हम ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि वृषभ में उच्च का चंद्रमा होता है, तो उच्च का चंद्रमा अलग तरह का प्रभाव लेकर के आता है। ऐसा व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ भी होता है यदि चंद्रमा वृषभ में आकर के लगन में बैठ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ भी होते हैं, और उनके विचार एक अलग ही श्रेणी के होते हैं। तो व्यक्ति सुंदर तो निसंदेह होता ही है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि मिथुन और कन्या राशि में इनका प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ, लाइन से 12 राशियों के विषय में नहीं बता रही हूँ, मैंने कैटेगरीज बना रखी है कि मिथुन और कन्या में रहेगा तो कैसा रहेगा, क्योंकि ये बुध की राशि होती है। इसमें यदि चंद्रमा आ जाते हैं तो व्यक्ति अपने विचारों को फास्टली प्रेजेंट करता है, ठीक है, वो अपने विचारों को जल्दी जल्दी रखता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति वाचाल किस्म का हो सकता है, बहुत ज़्यादा वार्तालाप करने वाला, जल्दी जल्दी बोलने वाला, अपने विचारों को जल्दी से प्रस्तुत करता है, और बहुत ही बातूनी किस्म का हम कह सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मित्र बहुत जल्दी बना लेता है जब चंद्रमा मिथुन और कन्या लगन में आते हैं। इन राशियों में चंद्रमा लगन में होते हैं तो इस तरह का स्वभाव इनका होता है। फिर है कि सिंह और धनु में यदि चंद्रमा लगन में बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। यदि ये राशियां होती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अभिमानी किस्म का होता है, क्योंकि अग्नि राशियों में चंद्रमा बैठे हैं तो थोड़ा अहंकारी स्वाभिमानी व्यक्ति हो सकता है। घूमने फिरने का ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा शौकीन जरूर होता है। फिर है तुला राशि में, यदि तुला राशि में लगन में यदि तुला राशि बन रही है और लगन में चंद्रमा बैठ गए हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बैलेंस रहता है, उसके विचार जो होते हैं बैलेंस रहते हैं, वो ऊपर नीचे अपने विचारों को नहीं करता। यदि एक विचार उसने ले लिया है तो उसके ऊपर स्टिक रहता है, और बहुत ही सरल हृदय वाला व्यक्ति होता है, और मात्र पितृ से भक्ति इनकी विशेष रहती है, और लाइफ को बहुत बैलेंस करके चलने वाला व्यक्ति रहता है। विचारों में स्थिरता रहती है, बहुत ही अच्छा सरल हृदय वाला व्यक्ति रहता है। तो तुला में चंद्रमा अच्छे रहते हैं। लग्न की बात कर रही हूँ कि लग्न में ऐसे चंद्रमा बड़ा ही अच्छा प्रभाव देते हैं। शर्त यह है कि ये पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए, ये शुभ होने चाहिए चंद्रमा, और पक्ष बली हो तो इस तरह का अच्छा प्रभाव जरूर रहता है। बात है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा कैसे रहेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नैसर्गिक रूप से, माफ कीजिए, राशिवार वो नीच के हो जाते हैं। तो नीच के चंद्रमा कैसा प्रभाव देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी प्रकट करते हैं, क्योंकि मंगल की राशि में ये आ रहे हैं तो उतावले बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को फास्टली बोल देते हैं, बिना विचार के ही किसी के सामने अपनी बात को रख देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से तकलीफ में भी कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा अपने विचारों को किसी के सामने हम रख देते हैं बिना सोचे, तो कभी कभी तकलीफें भी खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर लगन में यदि नीच के चंद्रमा आ जाते हैं, या कहे तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ जाते हैं, तो अपनी बात को सोच के बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी बात को बिना सोचे समझे ही रख देता है। थोड़े से उतावले किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि भावनाओं में जल्दी बहने लगते हैं, उतावले हो जाते हैं। ठीक है। मकर राशि में यदि चंद्रमा आ जाते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा। मकर राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति को थोड़े से निराशावादी बना देते हैं, क्योंकि शनि की राशि है और बहुत ज़्यादा सोच विचारते हैं, निराश होते हैं लाइफ में, थोड़े से स्ट्रेस में भी रहते हैं, और लाइफ के प्रति इनका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता है, सोच के चलते हैं और थोड़े से उदास मन के व्यक्ति होते हैं। कुंभ राशि में यदि चंद्रमा आ जाते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि में यदि चंद्रमा आते हैं लगन में, तो ऐसा व्यक्ति के बारे में आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रिडिक्ट करने का मतलब ये है कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे कि व्यक्ति कैसा है। वो व्यक्ति दिखता कुछ और है, प्रेजेंट कुछ और करता है विचारों को, लेकिन अंदर से उसके विचार कुछ अलग होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति दोहरी
व्यक्तित्व को जीने वाले होते हैं। व्यक्तित्व कहने का मतलब है कि विचारों में जो व्यक्तित्व रहता है वो उसका दोहरापन रहता है, दोहरे मापदंड का व्यक्ति ऐसा रहता है। मीन राशि में, यदि मीन राशि में चंद्रमा यदि लग्न में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कुशल होता है। उसकी जो सोचने का जो तरीका रहता है या उसकी जो कुशलता रहती है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष रहता है। यदि मीन में चंद्रमा आते हैं तो ज्ञानी तो जरूर रहता है और कुशल व्यक्ति रहता है, कुशलता उसके अंदर में रहती है, अपना जो भी काम करता है वो स्किल रहता है, लेकिन फिर भी विचारों में उतार चढ़ाव चलते रहते निरंतर, क्योंकि मीन राशि में आ गए हैं। मीन राशि जो होती है वो जल तत्व राशि रहती है, तो बार बार इनके थॉट्स बदलते हैं। हालांकि ये एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी रहती है, मीन राशि में जब चंद्रमा आ जाएंगे तो विचार करने वाले व्यक्ति रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने विचारों पर स्टिक नहीं रहते। कुशल होते हैं लेकिन अपने विचार पे स्टिक नहीं रहेंगे, बदल देते हैं अपने विचारों को समय आने पर। तो इस तरह से चंद्रमा का प्रभाव लग्न में कैसा होता है मैंने आपको राशिवार भी बताया, कब ये बली होते हैं, कब पक्ष बली नहीं होते हैं, किस तरह का इनका प्रभाव रहता है, व्यक्ति कैसा होता है और किस तरह इसका प्रभाव या आभा मंडल इनका होता है। क्योंकि लग्न में जब चंद्रमा आते हैं तो बिना कोई डाउट के मतलब ऐसा व्यक्ति सुंदर तो दिखता है, चाहे वो किसी भी राशि में चंद्रमा आए लग्न में। यदि वो मकर में भी है, कुंभ में भी है, तो भी उनकी मुखाकृति जो होती है वो हो सकता है डस्की रहे। यदि मकर में कुंभ में चंद्रमा आ जाएंगे तो डस्की हो सकते हैं, लेकिन उनके जो नाक नक्श रहते हैं वो सुंदर होते हैं। तो चंद्रमा लग्न में सुंदरता जरूर देते हैं और सरल हृदय भी देते हैं, लेकिन कुछ अप डाउन्स इनके स्वभाव में जरूर आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।